किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बुआई मार्च और अप्रैल में जो की जा रही है, इसमें टिलरिंग को कैसे बढ़ाया जाए, बहुत किसान भाई पूछते रहते हैं। टिलरिंग बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि स्वस्थ गन्ना प्रयोग करें। गन्ना शोधित हो, बेबिस्टीन से शोधित हो, और एक कम से कम कोई इंसेक्टिसाइड भी डाला गया हो जिससे कि दीमक गन्ने में न लगने पाए। यानी बीज का भी शोधन हो और भूमि का शोधन हो, जिससे अगर गन्ने की जड़ें निकलती हैं तो जड़ें कटने ना पाएँ, पोषक तत्व को ले पाएँ। यहाँ पर आप अभी देखें पीछे कि काफ़ी टिलर्स एक एक क्लंप में 12 टिलर 18 टिलर इस तरीके से निकले हुए हैं सिंगल बेड में। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि कैल्शियम नाइट्रेट का काफ़ी रोल है। 40 से 45 दिन पर करीब 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाए। बायोवीटा का प्रयोग कर सकते हैं। बायोवीटा के अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एपिकल डोमिनेंस को कैसे ख़त्म किया जाए। जो सबसे पहली बड निकलती है, अगर वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसको जैसे ही तोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सिन का फार्मेशन एक तरीके से रुक जाता है। तो जो साइड टिलर्स हैं, जो किनारे के टिलर्स हैं, लेटरल टिलर्स हैं, वो बहुत ही तेज़ी से निकलने लगते हैं। गन्ना बोते समय भी ये ध्यान रखना है कि हम टिलरिंग कैसे ज़्यादा लें। जब तक गन्ना बोते समय आप मिट्टी कम नहीं डालेंगे, तब तक टिलर्स नहीं निकलेंगे। अगर आपने ज़्यादा मिट्टी डाल दी तो टिलर्स निकलेंगे तो बाद में निकलेंगे और कम संख्या में निकलेंगे। एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 टिलर्स निकल पाते हैं जो गन्ना बन पाते हैं। और जो टिलर्स बाद में निकलते हैं, जब मिट्टी आप डाल देते हैं, टिलर्स मान लीजिए कि जून में निकलते हैं, तो ऐसे टिलर्स कभी गन्ने के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। जब गन्ने की बुआई के समय आप मिट्टी केवल 2 से 3 सेंटीमीटर डालते हैं, बीज का शोधन करते हैं और भूमि का शोधन भी किसी पेस्टिसाइड से करके रखते हैं जिससे दीमक नहीं लगता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो जड़ों की संख्या वो बढ़ जाती है और साथ ही में काफ़ी संख्या में टिलर्स निकल आते हैं। वर्मी कंपोस्ट का बहुत बड़ा रोल है। वर्मी कंपोस्ट में माइकोराइजा भी काफ़ी संख्या में होते हैं, और साथ ही में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसके कारण सेल डिवीज़न रूट्स का फास्ट होता है और जड़ें ज़्यादा एरिया में बढ़ती हैं, जिससे जिंक, कॉपर, मैग्नीज और पोटास, फास्फोरस की उपलब्धता पौधे को बढ़ जाती है, और इसके कारण भी टिलरिंग ज़्यादा मात्रा में होती है। जब किसान भाई गन्ने में कम मिट्टी डालते हैं बुआई के समय, तब सारे जो गन्ने का जमाव है जल्दी हो जाता है, और जल्दी होने के साथ साथ जो पहली बड यानी मदर शूट जो निकली हुई है, वहीं से टिलर्स का फुटाव हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें कि एक ही जगह से जैसे दूब घास में बहुत सारे टिलर्स निकलते हैं, वैसे ही गन्ने में टिलर्स एक साथ निकल जाते हैं। जब मिट्टी आप ज़्यादा लगा देते हैं तो टिलर्स से बाद में निकलते हैं और फिर गन्ना नहीं बन पाते हैं, टिलर्स खराब हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।